नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जिन भी स्टूडेंट के यूके ट्रिपल एससी के आगामी एग्ज़ाम बीडीओ, बीपीडीओ, पटवारी, लेखपाल या जो आने वाला कनिष्ठ सहायक फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम है, उसके लिए मैं यहाँ पर करंट अफेयर की क्लास लेके आया हूँ। देखिए फ्रेंड, इस क्लास के अंतर्गत नेशनल और इंटरनेशनल यानी कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। इससे पहले मैंने 4 से 5 क्लासें उत्तराखंड करंट अफेयर की डाली हैं। जिन्होंने वो नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने उत्तराखंड से संबंधित टॉप मोस्ट करंट अफेयर की सीरीज चलाई है। उसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, वहाँ से आप डायरेक्ट क्लास में जा सकते हैं। आज की जो क्लास है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित होने वाली है, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जगत गुरु रामभद्राचार्य को किस भाषा के साहित्य में उनके योगदान के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 2023 के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा हुई थी। उसमें 2 व्यक्ति थे, जिनमें से एक रामभद्राचार्य जी हैं। तो इनको संस्कृत भाषा में योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत। देखिए फ्रेंड, अगर इनके बारे में बात करें तो राष्ट्रपति ने संस्कृत विद्वान जगतगुरु रामभद्राचार्य और प्रसिद्ध कवि या गीतकार गुलजार को वर्ष 2023 के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो 2 लोगों को दिया गया है 58वां ज्ञानपीठ, एक तो रामभद्राचार्य और दूसरे हैं गुलजार। दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का खिताब किसने जीता। तो मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 का आयोजन हैदराबाद में हुआ था। तो ये जीता था एलिस रेंडमा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, एलिस रेंडमा। इसके बारे में अगर बात करें तो इसका आयोजन 17 मई 2025 से हुआ था हैदराबाद के गाचीबोवली इंडोर स्टेडियम के अंदर। इसमें टोटल 108 देशों के 108 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। देखिए फ्रेंड, इसमें जो स्पोर्ट्स शामिल थे, बैडमिंटन, शॉटपुट, शतरंज, बास्केटबॉल, फुटबॉल, इस प्रकार के इसमें स्पोर्ट्स शामिल किए गए थे। और इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो इस चैलेंज का उद्देश्य प्रतियोगियों की शारीरिक फिटनेस और मानसिक दृढ़ता को परीक्षण करना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने, ये देश ने है, हाल ही में किस देश ने अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया है। देखिए फ्रेंड्स, अंडमान सागर में एक चक्रवात आया है जिसका नाम है शक्ति। तो ये शक्ति नाम किसने दिया है, तो ये श्रीलंका ने दिया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। इसके बारे में बात करें तो यह घटना मई 2025 की है। इसमें जो भारत का पूर्वी तट है वो प्रभावित हुआ था और नाम दिया था श्रीलंका ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक क्रय प्रबंधन सूचकांक यानी कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है। तो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स में भारत का पहला स्थान है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, पहला। इसके बारे में अगर बात करें तो विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों को मापने वाला एक आर्थिक संकेतक है। यह कंपनियों के मासिक सर्वेक्षण पर आधारित होता है और 0 से 100 पैमाने तक नापा जाता है। अगला प्रश्न है, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया था, तेलंगाना के अंदर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में अगर बात करें तो 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का ग्रैंड फिनाले 31 मई 2025 को हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ था। इसमें थाईलैंड की ओपाल सुचाता चुआंगश्री ने यह खिताब जीता था, यानी कि पहला स्थान इन्होंने प्राप्त किया था, थाईलैंड की सुचाता चुआंगश्री। इसमें भारत की ओर से नंदिनी गुप्ता ने हिस्सा लिया था, लेकिन वो टॉप 8 में भी जगह नहीं बना पाई और ये थाईलैंड ने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मोस मिसाइल की उत्पादन इकाई का उद्घाटन किस शहर में किया गया। देखिए फ्रेंड, भारत की जो सुपरसोनिक मिसाइल है ब्रह्मोस, इसकी उत्पादन इकाई का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ। देखिए फ्रेंड्स, जो ब्रह्मोस मिसाइल है अभी पाकिस्तान के साथ जो वॉर हुई थी उसमें ये यूज़ हुआ था, तो इसके बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11 मई 2024 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल की अत्याधुनिक उत्पादन इकाई ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन किया है। इसकी उत्पादन क्षमता की बात करें तो प्रतिवर्ष 80 से 100 मिसाइलें बनाई जाएंगी और इसकी जो मारक क्षमता है 290 से लेकर 400 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। और यह भारत और रूस का संयुक्त एरोस्पेस द्वारा संचालित होगी, यानी कि भारत और रूस की ये संयुक्त रूप से बनाई गई मिसाइल है, जो कि भारत की ब्रह्मपुत्र और रशिया की मस्कावा नदी के नाम पर बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितनी सीमित कर दी है।
यानी कि एक बूथ पर जहां पहले 1500 मतदाता हुआ करते थे, अब एक बूथ पर 1200 ही मतदाता होंगे। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1200 मतदाता। इसके बारे में अगर बात करें, हाल ही में चुनाव आयोग काफ़ी चर्चा में है, तो क्वेश्चन बन सकता है, भारतीय निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव में अधिक से अधिक मतदाता सुनिश्चित करने और मतदाताओं की पहुंच को आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत अब मतदाता केंद्रों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1200 से अधिक नहीं हो सकती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के वीरों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक देश एक धड़कन नामक अभियान शुरू किया गया? तो देश के वीरों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से एक देश एक धड़कन नामक अभियान संस्कृति मंत्रालय ऑफ इंडिया ने चलाया है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कल्चरल मिनिस्ट्री। इसके बारे में अगर बात करें, भारत में संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी देशभक्ति अभियान है, जिसका उद्देश्य राष्ट्र के वीरों और शहीदों का सम्मान करना और राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वन विभाग ने 16वीं एशियाई शेर जनगणना जारी की है? देखिए फ्रेंड्स, जो एशियाई शेर है उसके लिए जो नेशनल पार्क फेमस है वो गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। इन्होंने ही 16वीं एशियाई शेर गणना जारी की है, जिसमें गुजरात सरकार ने बताया है कि 2025 के अनुसार कुल एशियाई शेर गुजरात में 891 हैं, और यह संख्या वर्ष 2020 में जो 15वीं जनगणना हुई थी उसमें 674 थी, जो 32.2% बढ़ी है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 24वीं हिंद महासागर के रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी? यानी कि इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की जो असेंबली है, बैठक है, वो कहाँ पर हुई थी? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। श्रीलंका ने ही इसकी अध्यक्षता भी की है। देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में अगर बात करें तो अध्यक्ष श्रीलंका है, इसी ने मेजबानी की है, जो कि 24वीं हिंद महासागर की रिम एसोसिएशन बैठक थी, और यह 21 मई 2025 को आयोजित की गई थी। इसके थीम की अगर बात करें, इसका विषय था भावी पीढ़ी के लिए सतत हिंद महासागर। अगला प्रश्न है, किस देश ने गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है? तो गोल्डन डोम नामक मिसाइल रक्षा कवच बनाने की घोषणा अमेरिका ने की है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका। देखिए फ्रेंड्स, अगर गोल्डन डोम के बारे में बात करें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महत्वाकांक्षी गोल्डन डोम मिसाइल तथा रक्षा प्रोजेक्ट की घोषणा की है, जो विदेशी खतरों से अमेरिका की रक्षा करेगा। इसे ऐसे डिजाइन किया जाएगा कि वह दुनिया के किसी भी कोने से या अंतरिक्ष से प्रक्षेपित की गई मिसाइलों का पता लगाकर उसे वहीं पर समाप्त कर देगा या रोक देगा। अगला प्रश्न है, एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन सा द्वीप समूह लौटाया है? देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को चगोस द्वीप समूह सौंपा है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चगोस द्वीप। इसके बारे में अगर बात करें तो 3 अक्टूबर 2024 को यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस ने चगोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरिशस को हस्तांतरित करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है, जबकि डियागो गार्सिया द्वीप जो हिंद महासागर में है, वहाँ पर यूके और यूएस के जो सैन्य अड्डे हैं वो 99 वर्षों तक चालू रहेंगे। देखिए साल 1814 में जो मॉरिशस था वो ब्रिटेन का गुलाम हुआ था। उसी के बाद से जो चगोस द्वीप और डियागो गार्सिया द्वीप है, ये ब्रिटेन के अधीन था, जहाँ पर यूके और यूएस का अभी सेना का बेस है। तो इसी चगोस द्वीप को छोड़ने के लिए मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत के पहले एआई आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर ने लॉन्च किया है? देखिए फ्रेंड्स, भारत का पहला एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण हैदराबाद में लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। इसके बारे में अगर बात करें तो भारत के पहले एआई आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को हैदराबाद में लॉन्च किया गया, जिसे नीलफोर अस्पताल में अमृत स्वास्थ्य भारत नामक पहल के तहत शुरू किया गया। यह तकनीक चेहरे या स्किन के स्कैन के जरिए रक्त परीक्षण करेगी, जो ब्लड टेस्ट होता है उसको करेगी, जिससे बिना किसी सुई के ही सेकंड में हीमोग्लोबिन स्तर और रक्तचाप जैसे स्वास्थ्य मापदंडों की जानकारी मिल सकती है। ये भारत का पहला एआई आधारित था। अगला प्रश्न है, संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो संसद में उत्कृष्ट योगदान के आधार पर संसद रत्न पुरस्कार 2025 से 17 लोगों को सम्मानित किया गया, यानी कि 17 सांसदों को सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 17। इसके बारे में अगर बात करें तो ये पुरस्कार सांसदों को संसदीय लोकतंत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है।
हंसराज अय्यर की अध्यक्षता वाली निर्णायक समिति ने पुरस्कार विजेताओं का चयन किया है। अगला प्रश्न है, नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चलाया है, जो कि नक्सलियों के विरुद्ध था। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्य के बीच स्थित क्षेत्रों में नक्सली विद्रोहियों के विरुद्ध भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा चलाया गया एक सैन्य अभियान है। यह अभियान 21 अप्रैल 2025 को शुरू किया गया था। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का संबंध किससे है? तो नक्सलवाद को खत्म करने से था, जो कि छत्तीसगढ़ और तेलंगाना राज्यों के बीच नक्सली अड्डे थे, उनको समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य सभा यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 78वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का 78वां सत्र जिनेवा में आयोजित किया गया, जो कि स्विट्जरलैंड का शहर है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जिनेवा। देखिए फ्रेंड, यहीं पर WHO का हेडक्वार्टर भी है जिनेवा के अंदर, तो वहीं पर ये आयोजित किया गया, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है। इसके बारे में अगर बात करें, जो विश्व स्वास्थ्य सभा है, ये WHO का निर्णय लेने वाला एक निकाय है, जो संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN की एजेंसी है और वैश्विक जनसंख्या के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और स्वास्थ्य सेवा प्रावधान के उच्चतम स्तर तक पहुंच के लिए समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन यूरोपीय देश नीदरलैंड में किया गया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, नीदरलैंड। इसके बारे में अगर बात करें, तो इसका उद्देश्य है हाइड्रोजन के विकास का मूल्यांकन करना, उद्योग और कार्बन मुक्त लक्ष्यों के साथ प्रगति को नापना और 2030 तक के दशक में हाइड्रोजन परियोजनाओं के विकास को गति देने के लिए समझौते करना। अगला प्रश्न है, मई 2025 तक गुजरात की 16वीं शेर गणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए? अभी हमने पढ़ा है गुजरात ने 2025 में 16वीं शेर जनगणना की है। अब इसमें पूछा गया है कि कितने शेर पाए गए। ये टोटल 891 शेर पाए गए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 891। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य ने शुरू की है? तो भारत की पहली जंगल सफारी ट्रेन सेवा है जिसका नाम है विस्टाडोम। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। इसके बारे में अगर बात करें, यह ट्रेन दुधवा टाइगर रिजर्व को कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य से जोड़ती है। यह ट्रेन आर्द्रभूमि घास के मैदानों जंगलों से होकर गुजरती है, जिससे यात्रियों को वन्यजीवों और प्रकृति का करीब से अनुभव मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मानव युक्त गहरा समुद्री मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? देखिए फ्रेंड्स, ये भारत का पहला समुद्री मिशन है जिसका नाम है समुद्रयान, और ये मानव युक्त होगा, यानी कि इसमें इंसान बैठ के जाएंगे। तो ये लॉन्च किया जाएगा 2026 में, यानी कि अगले वर्ष। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 2026। इसके उद्देश्य की अगर बात करें, तो गहरे समुद्र की खोज और दुर्लभ खनिज खनन के लिए एक पनडुब्बी वाहन में पुरुषों को समुद्र की गहराई में भेजना है, यानी कि समुद्र के अंदर जो दुर्लभ खनिज है उनको ढूंढना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हाथी पालकों के लिए भारत का पहला महावत गांव बनाया गया? देखिए फ्रेंड्स, हाथी पालकों के लिए भारत का पहला गांव है महावत गांव। ये बनाया गया दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के अंदर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। इस गांव के बारे में अगर बात करें, तो भारत में पहली बार हाथियों के रखवालों के लिए महावत विलेज नामक एक विशेष आवासीय परिसर बनाया गया। यह गांव तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के मुदुमलई टाइगर रिजर्व के थेपागाडो हाथी शिविर में बनाया गया। तो भारत का पहला महावत विलेज कहाँ बनाया गया? तो तमिलनाडु के नीलगिरी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है भारत ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत। इसके बारे में अगर बात करें, सैफ यानी कि साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, यह टूर्नामेंट 9 से 18 मई 2025 तक भारत के यूपिया, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, वहाँ पर यह खेला गया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को पेनल्टी शूट आउट में 4-3 से हराया है, और सैफ की स्थापना होती है 1997 में, और सैफ का अर्थ है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? अभी हमने पढ़ा है कि WHA यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन जिनेवा में किया गया है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सलाह देती है, स्वास्थ्य से संबंधित जो सलाह होती है। तो इसको पीएम मोदी द्वारा भी संबोधित किया गया था। तो इसकी थीम थी स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया? तो E0 FIR पहल
देश की राजधानी दिल्ली से शुरू की गई, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। देखिए फ्रेंड, ये E0 FIR पहल क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यह भारत सरकार की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य साइबर वित्तीय अपराधों पर त्वरित कार्रवाई करना है, यानी कि ये साइबर क्राइम से संबंधित पहल है EFIR। इससे अब साइबर क्राइम की शिकायतें ऑनलाइन FIR में अपने आप बदल जाएंगी, खासकर जब नुकसान 10 लाख से अधिक का होगा। आप लोगों ने देखा होगा आजकल जो साइबर अटैक है या साइबर ठगी है वो बहुत अधिक मात्रा में हो रही है, इसी के लिए यह पहल चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें संसद रत्न पुरस्कार 2025 से किस राज्य ने सर्वाधिक पुरस्कार जीते हैं? तो संसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए सर्वाधिक जो पुरस्कार जीते हैं महाराष्ट्र के सांसदों ने जीते हैं, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन यानी कि COP30 के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया, यानी कि साउथ एशिया का दूत COP सम्मेलन के लिए कौन नियुक्त हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाभ घोष। अरुणाभ घोष को संयुक्त राज्य जलवायु सम्मेलन COP30 के लिए दक्षिण एशिया का दूत नियुक्त किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूरा विश्व इस समय जलवायु परिवर्तन से लड़ रहा है। इसके बारे में अगर बात करें, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी कि UNCCC COP30 के पक्षकारों का 30वां सम्मेलन 10 से 21 नवंबर 2025 तक ब्राजील के बेलेम में आयोजित किया गया। तो जलवायु परिवर्तन की बैठक कहाँ पर हुई? तो ब्राजील में हुई है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बानो मुश्ताक ने किस भाषा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है बानो मुश्ताक ने। तो इन्होंने यह पुरस्कार कन्नड़ भाषा के लिए जीता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़। देखिए फ्रेंड्स, अगर बानो मुश्ताक के बारे में बात करें तो बानो मुश्ताक ने अपनी कन्नड़ कहानी हार्ट लैम्प के लिए 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार जीतने वाली वह पहली कन्नड़ लेखिका है। इस पुस्तक का अनुवाद दीपा भस्ती ने किया है और दक्षिण भारत के पितृसत्तात्मक समुदायों में महिलाओं के जीवन को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में इंदिरा सौरा गिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है? तो इंदिरा सौरा गिरी जला विकासम योजना को तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। इसके बारे में अगर बात करें, इस योजना का उद्देश्य आदिवासी किसानों को 100% सब्सिडी पर सौर आधारित संचालित सिंचाई सुविधाएं प्रदान करके भूमि और बागवानी का विकास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन और किस देश के बीच गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था? तो गोल्डन ड्रैगन सैन्य अभ्यास चाइना और कंबोडिया के बीच होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। देखिए फ्रेंड्स, गोल्डन ड्रैगन 2025 कंबोडिया और चीन के बीच अब तक का सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो आतंकवाद रोधी और मानवीय अभियानों पर केंद्रित है। अभी तक का सबसे बड़ा जो सैन्य अभ्यास है वो कौन सा है? गोल्डन ड्रैगन है, इसीलिए ये सैन्य अभ्यास चर्चा में भी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन में खोजे गए दुनिया के सबसे बड़े सांप का नाम क्या दिया गया है? तो हाल ही में अमेजन के जंगल में दुनिया का सबसे बड़ा सांप खोजा गया है जिसका नाम नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया बीच गेम्स के पहले संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पहली बार खेलो इंडिया बीच गेम्स का आयोजन किया गया, यानी कि ये बीच पर या समुद्री तट पर ये गेम हुए थे। तो इसका उद्घाटन किया गया घोघला बीच जो कि दमन और दीव में है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा घोघला बीच दीव में। इसके बारे में अगर बात करें, केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली तथा दमन दीव में आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम 2025 का समापन 24 मई को हुआ था। इस प्रतियोगिता में मणिपुर 14 पदकों, 5 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य के साथ प्रथम स्थान पर रहा था, यानी कि मणिपुर ने यह खिताब जीता था। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का इसमें 16वां स्थान रहा था, जहां पर उत्तराखंड ने कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीता है। 4 रजत और 3 कांस्य के साथ कुल 7 पदक उत्तराखंड ने जीते हैं और उत्तराखंड का स्थान है 16वां, पहला मणिपुर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्बिट में दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए किस देश ने पहला AI उपग्रह लॉन्च किया? ऑर्बिट यानी कि पृथ्वी की जो बाहरी कक्षा है उसमें पहला सुपर कंप्यूटर बनाने के लिए पहला AI उपग्रह लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाइना, ऑप्शन डी चीन। ऐसे काम चाइना ही करता है, चाइना टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इसके बारे में अगर बात करें तो चीन ने अपने 3 बॉडी कंप्यूटर कॉन्स्टेलेशन के निर्माण के तहत 12 उपग्रहों को लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य विश्व का पहला अंतरिक्ष आधारित सुपर कंप्यूटर बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है मिजोरम, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। पहले मिजोरम प्रतिशत में सबसे ज़्यादा था और ओवरऑल दूसरा था,
इसमें पहला केरल हुआ करता था। अब केरल को पछाड़ के 100% जो साक्षरता है वो मिजोरम ने हासिल की है। इसके बारे में अगर बात करें तो मिजोरम के मुख्यमंत्री श्री लाल दुहोमा, ये भी आपको याद रखना है, मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है, लाल दुहोमा, ने 20 मई 2025 को आधिकारिक तौर पर मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है, जो राज्य की शैक्षिक यात्रा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस उपलब्धि के साथ मिजोरम पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अब केरल से ऊपर मिजोरम चले गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो 10वीं क्लास के लिए जो रोबोटिक्स एजुकेशन है वो अनिवार्य कर ली है, तो ऐसा करने वाला केरल पहला राज्य है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, केरल। इसके बारे में अगर बात करें तो केरल सरकार ने आगामी शैक्षणिक सत्र से 10वीं की सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है, जिससे वो ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, 16 मई 2025 को सिक्किम का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया। तो सिक्किम ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 16 मई 2025 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 50वां। देखिए फ्रेंड्स, सिक्किम के बारे में बात करें तो 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का हिस्सा बना दिया गया था, भारत का अभिन्न अंग बनाया गया था। और 75 से लेकर 2025 तक 50 साल हो गए हैं। तो ये बना था 16 मई 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया है। तो अंकिता नाम की पहली एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है न्यूज़ एंकर बनाई है असम राज्य ने। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, असम। देखिए फ्रेंड्स, 15 मई 2025 को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा यानी कि अपनी भाषा जो असमिया है में समाचार पत्र प्रस्तुत करने वाली अंकिता नामक पत्रिका आधारित न्यूज़ एंकर को लॉन्च किया है। तो भारत की पहली एआई आधारित न्यूज़ एंकर किसने लॉन्च की है, असम ने लॉन्च की है और इसका नाम है अंकिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं ये डॉक्टर अजय कुमार को बनाया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर अजय कुमार। देखिए फ्रेंड्स, इनके बारे में अगर बात करें तो रक्षा मंत्रालय के पूर्व सचिव अजय कुमार ने 15 मई को संघ लोक सेवा आयोग के 35वें अध्यक्ष के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी। कौन से नंबर के हैं, तो 35वें हैं, ये भी याद रखना है। और इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो इनसे पहले प्रीति सूदन लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष थी। तो प्रीति सूदन का स्थान लिया है जो कि 34वें नंबर की थी और 35वें बने हैं अजय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों को साइबर अपराध का रिफंड दिलाने के लिए 13 तुझको अर्पण नामक पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है। तो साइबर अपराध के कारण साइबर ठगी में जिसका भी पैसा गया है उसका पैसा वापस लौटाने के लिए एक अभियान चलाया गया है 13 तुझको अर्पण। तो ये पोर्टल लॉन्च किया है गुजरात सरकार ने। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गुजरात। इसके बारे में अगर बात करें तो गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में शासन और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। 13 तुझको अर्पण नाम का साइबर क्राइम रिफंड पोर्टल साइबर अपराध पीड़ितों को तेजी से रिफंड दिलाने में मदद करेगा, जिससे आर्थिक नुकसान की भरपाई जल्दी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो भारत के 86 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं LR श्रीहरि। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, LR श्रीहरि। इस चैंपियनशिप के बारे में अगर बात करें तो इसका आयोजन जो हुआ था अलेन यूएई के अंदर यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। तो एशियाई व्यक्तिगत पुरुष शतरंज चैंपियनशिप थी जो कि 2025 में आयोजित हुई। इसमें किसने जीता है, तो LR श्रीहरि ने। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब किसने जीता है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का खिताब महाराष्ट्र ने जीता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। इसके बारे में अगर बात करें तो इसका मेजबान राज्य कौन सा था, यानी कि जहाँ पर खेल आयोजित हुए तो वो बिहार था। बिहार के बहुत सारे शहरों में ये आयोजित कराया गया था। और आयोजन कब हुआ था, 4 मई से 15 मई 2025 के मध्य ये आयोजन हुआ था। और इसमें जिम्नास्टिक, शूटिंग, साइकिलिंग ये भी ऐड किए गए थे। बट ये तीनों स्पोर्ट्स नई दिल्ली में आयोजित कराए गए। इसके शुभंकर की अगर बात करें तो इसका शुभंकर गज सिम्हा था। और महाराष्ट्र ने कुल 158 पदक जीते हैं, जिसमें से 58 स्वर्ण, 47 रजत और 53 कांस्य पदक थे। इसी के साथ महाराष्ट्र पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती पुष्करालु महोत्सव किस राज्य में मनाया गया। देखिए फ्रेंड्स, सरस्वती पुष्करालु कुंभ महोत्सव दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया गया। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। इसके बारे में अगर बात करें तो तेलंगाना में जयशंकर भूपालपल्ली जिले में श्री कालेश्वर श्री मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर के
निवास मंदिरों के शहर कालेश्वरम में 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करालु यानी कि सरस्वती पुष्करालु कुंभ आयोजित किया गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये कहाँ पर आयोजित हुआ? तो तेलंगाना में आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दुनिया का पहला व्यावसायिक पैमाने का मेथनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो दुनिया का पहला मेथनॉल संयंत्र है जो कि डेनमार्क ने लगाया है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, डेनमार्क। इसके बारे में अगर बात करें तो डेनिश यानी कि डेनमार्क के कैसो में 3 मई 2025 को दुनिया का पहला व्यावसायिक स्तर का ई मेथनॉल उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। यह परियोजना यूरोपीय ऊर्जा और जापान की मित्सुई द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की गई, जिसमें ऊर्जा और बायोगैस संयंत्रों और अपशिष्ट निष्कर्षण से प्राप्त CO2 का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में मेजबान राज्य बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? अभी हमने पढ़ा है 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में हुआ है और इसमें पहला स्थान महाराष्ट्र ने प्राप्त किया था। और जो मेजबान राज्य था बिहार, इसने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 15वां स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 15वां। बिहार के बारे में बात करें तो बिहार ने टोटल 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, 11 रजत और 18 कांस्य पदक जीते हैं। इसी के साथ 36 पदक जीतकर 15वें स्थान पर बिहार रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? या विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 किसने जीता है टिकाऊ कृषि के लिए? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 जीता है भरियंगेला हंगरिया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, भरियंगेला हंगरिया। इसके बारे में अगर बात करें तो टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 में विश्व खाद्य पुरस्कार ब्राजील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर मारियंगेला हंगरिया ने जीता है। उन्हें जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में उनके अभूतपूर्व काम और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करने वाली सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी के विकास के लिए यह सम्मान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया? भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर उसे ही घोषित किया गया जो भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है, इंदौर मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इंदौर मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? यानी कि पर्यटन क्षेत्र में क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी आप लोग जानते होंगे, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनको पता होगा, बिटकॉइन हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, है ना, एक डिजिटल करेंसी है। तो इसके भुगतान को स्वीकृत करने वाला पहला देश है भूटान। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, भूटान। भूटान एक ऐसा देश है जिसकी पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है। इसके बारे में अगर बात करें तो भूटान पर्यटन में क्रिप्टो भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। मई 2025 में भूटान ने बिनेंस पे और डीके बैंक के साथ साझेदारी की और अपनी राष्ट्रीय पर्यटन नीति में क्रिप्टो भुगतान को आधिकारिक तौर पर एकीकृत किया है, जिससे पर्यटकों के लिए वास्तव में कैशलेस यात्रा संभव हो सके ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? जो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें भारत का कौन सा स्थान है 2025 के अनुसार? तो 151वां स्थान है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 151वां। जो हमारी मीडिया है 151 नंबर पे है। इसके बारे में अगर बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में 180 देशों में भारत को 151वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल 159 पे था, यहाँ पर 8 पायदान ऊपर आया है। जारीकर्ता कौन है, यानी कि इस सूचकांक को कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसको जारी करता है और इसमें भारत का स्कोर है 32.96 आउट ऑफ 100, यानी कि 100 में से 32.96 का स्कोर भारत को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के द्वारा एक जनपद एक उत्पाद यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में 12 नए उत्पादों को शामिल किया गया है? तो जो ODOP योजना है उसमें उत्तर प्रदेश के 12 उत्पादों को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। देखिए फ्रेंड्स, यह योजना 24 जनवरी 2018 को शुरू हुई थी, ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? सभी लोग जानते हैं भारतीय आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है, जो पहलगाम के अंदर अटैक हुआ था जिसमें 26 लोग मारे गए थे, उसके विरुद्ध ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। उसी के जस्ट बाद एक और ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन केलर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन केलर। देखिए फ्रेंड्स, जो ऑपरेशन सिंदूर है वो भारतीय सेना द्वारा कब चलाया गया था, इसको आप लोग कमेंट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है।
ऑपरेशन सिंदूर भारत ने कब चलाया है? ऑपरेशन केलर के बारे में अगर बात करें तो भारतीय सेना द्वारा 13 मई 2025 को जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले में शुरू किया गया था। यह एक आतंकवाद विरोधी अभियान है जो शोपिया के केलर क्षेत्र के नाम पर शुरू किया गया। इस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों को मार गिराया था, जिनमें पहलगाम के हमले का मास्टरमाइंड भी शामिल था। इसलिए ये चलाया गया था ऑपरेशन केलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क कहाँ बनेगा? तो भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क उत्तर प्रदेश के नोएडा में बनाया जाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, नोएडा। देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में अगर बात करें तो भारत का पहला वेस्ट टू वाइल्ड लाइफ पार्क नोएडा में सेक्टर 94 में बनेगा, जिसे नोएडा जंगल ट्रेल या वेस्ट टू वंडर जंगल पार्क भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने का उद्देश्य क्या है? तो यह पार्क 30 एकड़ में फैला है और इसमें लोहे, प्लास्टिक और अन्य कबाड़ से बनी जानवरों की कलाकृतियाँ प्रदर्शित की जाएंगी। यानी कि जो कचरा है उससे जानवरों की जो कलाकृतियाँ हैं वो बनाई जाएंगी, जिनको पर्यटक देखने आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 50 क्वेश्चन जो हमने इसमें पढ़े हैं। और इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, 17वां ब्रिक्स सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। इसका आंसर मैं अगली क्लास में लेके आऊँगा। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहाँ से आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।